Good morning, class. Let's start our topic, and today's our topic is removal of weeds. Weeds means खरपतवार. खरपतवार. Removal means हटाना. कि खरपतवार जो है उसको कैसे हटाया जा सकता है. फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि वीड्स जो है क्या होते हैं. वीड्स को अगर अपने डिफाइन करते हैं तो इसकी डेफिनेशन होगी अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो विथ क्रॉप. अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो विथ क्रॉप. नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं वो है, या तो आप उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो. नेक्स्ट इसकी जो डेफिनेशन है वो है ऑल प्लांट्स, या फिर ऑल प्लांट्स अदर देन क्रॉप. ऑल प्लांट्स अदर देन क्रॉप और कॉल्ड वीड्स. अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो विथ क्रॉप, कि वो अनचाहे पौधे जो फसल के साथ उग जाते हैं, मीन्स हमें उनकी आवश्यकता ही नहीं है. या फिर ऑल प्लांट्स अदर देन क्रॉप, की फसल के अलावा दूसरे प्लांट्स जो खेतों में उग जाते हैं उसे बोला जाता है वीड्स. अब इसको रिमूव करना क्यों आवश्यक है? वाई रिमूव वीड्स, की हम वीड्स को क्यों हटाते हैं. देखिए कि पहला तो ये कि मान लीजिए हमें जो क्रॉप प्लांट चाहिए, कोई भी फसल है खेतों में उगा दी जाती है. अब इसके साथ जो दूसरे अनवांटेड प्लांट्स साथ में क्या हो जाते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं. अब जब ये अनवांटेड प्लांट ज्यादा मात्रा में ग्रोथ कर जाते हैं तो सनलाइट प्लांट्स को चाहिए फूड बनाने के लिए. ठीक है, ये सनलाइट पौधे को प्लांट्स को पूरी तरह नहीं मिलकर किसे मिल जाती है, अनवांटेड प्लांट्स को. दूसरा कि हम लोग सोयल में न्यूट्रिएंट्स वगैरह डालते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स जो हमारी क्रॉप है उसको न मिलकर किसे मिलेगी, ज्यादा वीड्स को. और हमें आवश्यकता है किसकी है, क्रॉप की. अनवांटेड प्लांट तो साथ में उगे, हमें इनकी आवश्यकता ही नहीं है. और जो क्रॉप को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो किसको मिल रहे हैं, वीड्स को. अब अगर क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे तो क्या वो ग्रोथ करेंगे, नहीं करेंगे. ठीक है, तो इसकी वजह से इनको हटाना जरूरी हो जाता है. दूसरा ये रीजन है कि अनवांटेड प्लांट में जो वीड्स हैं वो बहुत स्पीडली मीन्स तेज गति से ग्रोथ करते हैं. फसल जो होती है, क्रॉप जो होती है, उसके कंपैरिजन में वीड्स जो है ज्यादा ग्रोथ करते हैं. वीड्स जब ज्यादा ग्रोथ करेंगे तो ये क्या करते हैं, जल्दी से पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं. जब पूरे एरिया को कवर कर लिया तो न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, सनलाइट है, ये सभी किसको मिल जाते हैं, वीड्स को. ठीक है, और इस वीड्स की प्रेजेंस में जो क्रॉप है वो ग्रोथ नहीं कर पाती. इस वजह से इसको हटाना जरूरी हो जाता है. कि इन कंपैरिजन टू कल्टीवेटेड क्रॉप, कल्टीवेटेड मीन्स जो फसल हमने बोई है, कि इन कंपैरिजन टू कल्टीवेटेड क्रॉप द सीड्स ऑफ वीड्स जर्मिनेट इजली, कि इसके जो सीड्स होते हैं वीड्स के वो जल्दी से अंकुरित होते हैं. दीज सीडलिंग्स ग्रो फास्टर, सीडलिंग्स मीन्स नए नए पौधे बहुत तेज गति से ग्रोथ करते हैं. दे फ्लावर इजली, द सीड प्रोडक्शन बिगिन आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड, मीन्स इनके जो फ्लावर है वो भी जल्दी बनते हैं, इनसे बीज है वो भी जल्दी बनते हैं. क्रॉप प्लांट इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाती जितना वीड्स ग्रोथ करते हैं. In fact, weeds take up all the nutrients and reduce the growth of crop in various ways. और इस प्रकार जो है weeds जो है कई तरह से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं. They also spread disease to the cultivated plant and they become host to many insect and microorganism. दूसरा है कि इनकी प्रेजेंस में जो है डिजीज ज्यादा फैलती है. क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है या अदर जो हार्मफुल इंसेक्ट्स है वो जल्दी ग्रोथ करते हैं. और उनकी प्रेजेंस में नुकसान किसको होता है, फसल को, क्रॉप को नुकसान होता है. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज वीडिंग. जब इसको हटाया जाता है कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग वीड्स को खेतों से हटाते हैं.
फील्ड से रिमूव करते हैं उसे बोला जाता है वीडिंग। वीडिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज वीडिंग। सम कॉमन वीड्स आर गिवन। जो कुछ जैसे वीड्स के एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं, देखिए वाइल्ड ओट, ठीक है। दूसरा हम लोग खेतों में देखते हैं ना सर्दियों के मौसम में एक वीड्स होता है, हिंदी में बोलते हैं हम लोग बथुआ, उसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग चिनोपोडियम। चिनोपोडियम। नेक्स्ट है अमेरंथस। ये क्या है, मोस्ट कॉमन वीड्स जो क्रॉप के साथ ग्रोथ करते हैं। वील्ड आउट है, चिनोपोडियम है, एमेरंथस है, ये क्या है एक प्रकार के वीड्स। अब देखिए इसको रिमूव कैसे किया जाता है कि पहले के टाइम में तो क्या किया जाता था इसको हाथों से। आज के टाइम में भी देखो इसे कई जगहों पर हाथों से इसको अलग किया जाता है, मीन हैंड्स के द्वारा इनको हटा दिया जाता है। उसे बोल दिया जाता है जब हैंड्स के द्वारा किया जाएगा तो हैंड पिकिंग, या फिर वीडिंग कैन बी डन बाय हैंड बाय यूजिंग ट्रोल, या फिर किसके द्वारा किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है या टूल होता है, सॉरी टूल होता है जिसे बोलते हैं हम लोग टोल, हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको खुरपा या खुरपी, ठीक है। इसके द्वारा बीड्स को अलग किया जाता है। पुराने समय में भी किया जाता है और अब भी किया जाता है कई जगहों पर। या फिर ये जो कीटनाशक है इनको स्प्रे किया जाता है। वीड साइड जो है उनको खेतों में स्प्रे किया जाता है। उनको स्प्रे करने की वजह से ये प्लांट जो है क्या हो जाते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। ये प्लांट जो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट है एक दूसरा कॉमन मेथड, हाँ एक वीड साइड्स आता है, ठीक है, उसे बोला जाता है 2,4-डाइक्लोरो। ये ध्यान में रखना, 2,4-डाइक्लोरो फिनोक्सी एसिटिक एसिड। इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वीड्स को रिमूव करने के लिए, और इसे क्या बोला जाएगा, वीडसाइड्स, ठीक है। खरपतवार नाशी, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, खरपतवार नाशी या वीडसाइड्स। अब जो है ये जब इसका स्प्रे किया जाता है, स्प्रे जो किया जाता है उस दौरान जो फार्मर्स होते हैं वो जैसे हाथों में ग्लोव्स पहन लिए, मुंह पर मास्क लगा लिया, ये लगाए जाते हैं क्योंकि ये हार्मफुल होता है। क्या होता है, ये हार्मफुल होता है। दूसरा, अगर इसका ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है तो ये फसल के लिए भी हार्मफुल है। फसल के लिए हार्मफुल है, प्लस फसल जो होती है उसे कौन लेते हैं, या तो एनिमल्स या हम, तो ये हमारी बॉडी में भी पहुंचता है अगर इसको ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाता है। ये तो अपना टॉपिक हो गया रिमूवल ऑफ वीड्स, ठीक है। होते क्या है वीड्स, अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो विद क्रॉप, या फिर ऑल प्लांट्स अदर देन क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। इनको रिमूव करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इनकी प्रजाति में जो क्रॉप है वो ग्रोथ नहीं कर पाती, इस वजह से इनको खेतों से रिमूव करना जरूरी है। मोस्ट कॉमन वीड्स है वो कौन कौन से हैं, वील्ड ओट है, चिनोपोडियम है, एमेरंथस है, ठीक है। इनको रिमूव कैसे किया जाता है, टूल के द्वारा, जिसे बोला जाता है ट्रोल, या फिर वैसे हाथों के द्वारा इसको अलग कर दिया जाता है। और मोस्ट कॉमन जो वीडसाइड्स है वो कौन सा है, 2,4-डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। ये तो अपना टॉपिक हो गया रिमूवल ऑफ वीड्स। दूसरा जो आज का टॉपिक अपना है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग को हिंदी में बोलेंगे हम कटाई, हिंदी में बोलेंगे कटाई। कि हार्वेस्टिंग इज द रिमूवल और कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरिटी, कि जब फसल पककर तैयार हो जाती है, जब हम उसे खेतों से निकालते हैं उसे ही बोला जाता है हार्वेस्टिंग। डिफाइन क्या होगी इसकी डेफिनेशन, हार्वेस्टिंग इज द रिमूवल of crop
आफ्टर मैच्योरिटी मीन्स जब फसल पककर तैयार हो जाती है तब हम लोग उसे खेतों से अलग करते हैं और वही प्रोसेस होता है हार्वेस्टिंग, और हिंदी में बोलते हैं इसको कटाई। ठीक है, अब जो हार्वेस्टिंग का जो मेथड है, एक तो मेथड होगा ट्रेडिशनल और एक होगा मॉडर्न। मॉडर्न मीन्स जो अब इस्तेमाल किया जा रहा है, और ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने समय में इस्तेमाल में किया जाता था ज्यादा मात्रा में। मीन्स पुराने समय में जो मेथड इस्तेमाल किया जाता था उसे तो बोलेंगे ट्रेडिशनल, और अब जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो है मॉडर्न। ठीक है, even now in India harvesting with the help of traditional method of sickle is used। कि पहला तो ये है कि ट्रेडिशनल मेथड जो है पुराने समय में भी इस्तेमाल किया जाता है और अब भी कई जगहों पर इस्तेमाल में किया जाता है। भी अगर क्रॉप कम मात्रा में है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है किसका, ट्रेडिशनल मेथड का, और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में है तब इस्तेमाल किया जाता है कौन से मेथड का, मॉडर्न मेथड का। ट्रेडिशनल मेथड जो है उसके अंदर क्या इस्तेमाल में किया जाता है, टूल इस्तेमाल में किया जाता है जिसे बोला जाता है सिकल। ये टूल इस्तेमाल किया जाता है जिसे बोला जाता है सिकल, या शायद हिंदी में इसको दराती या कुछ ऐसे बोलते हैं। कि पुराने समय में इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, अब भी कई जगहों पर इसी टूल का इस्तेमाल किया जाता है। जब फसल को काट लिया जाता है उसके बाद इसके एरिया क्या बना दिए जाते हैं, बंडल बना दिए जाते हैं, एंड केप्ट रेडी फॉर थ्रेसिंग। और इसके लिए किसके लिए तैयार किया जाता है, इसको थ्रेसिंग के लिए तैयार किया जाता है। थ्रेसिंग जो है क्या होता है, प्रोसेस जब उस ग्रेन्स को काफ से अलग किया जाता है वो प्रोसेस होता है थ्रेसिंग। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग को हिंदी में बोलेंगे हम लोग कटाई। ठीक है, होता क्या है ये कि जब फसल पककर तैयार हो जाती है तब हम उसे रिमूव करते हैं, ठीक है, या उसकी कटिंग करते हैं, वो प्रोसेस होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के दो मेथड है, ट्रेडिशनल और एक है मॉडर्न। ट्रेडिशनल मेथड जो है पहले भी इस्तेमाल में किया जाता था और अभी भी इस्तेमाल में लिया जा रहा है। किसके द्वारा, एक टूल होता है जिसे बोला जाता है सिकल, उसके द्वारा जो है ये मेथड कंप्लीट किया जाता है। हैंड सिकल वाज द फर्स्ट वन टू बी यूज फॉर हार्वेस्टिंग। कि इसका जो सबसे पहला जो टूल है जो हार्वेस्टिंग के लिए इस्तेमाल में लिया गया था। अब जो है कंबाइंड इज इन फैक्ट ए कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। कि अब जो इस्तेमाल में किया जाता है वो है कि कंबाइन। क्या इस्तेमाल में किया जाता है, कंबाइन। कंबाइन इज ए शार्प एज फॉर कटिंग ऑफ द क्रॉप। कि कंबाइन जो है क्या एक तरह की मशीन होती है जिसके द्वारा फसल को काटा जाता है। जैसे कौन सी फसल, हाँ जैसे एग्जाम्पल इसका, जैसे अपने बीट की जो क्रॉप होती है, बीट की जो क्रॉप होती है उसको जो है उसकी जो कटिंग किसके द्वारा की जाती है, कंबाइन के द्वारा। हो गया बेटा ये टॉपिक। तो आज के लिए आपके दो टॉपिक हो गए, ठीक है। इतना आप इसको वीडियो में देखने के बाद पीडीएफ में भेज दूंगी, उससे आप इसके नोट्स तैयार कर लेना और दोनों टॉपिक ढंग से आप लोग लर्न कर लेना।